नमस्कार, न्यूज़ डायरी में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताऊं कि लाइव लगातार हमेशा से सप्ताह भर के क्या खास खबरों को लेकर न्यूज़ डायरी के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होता है। हम चलते हैं खबरों की ओर और एक एक करके सारे खबरों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोडरमा बार एसोसिएशन का। कोडरमा बार एसोसिएशन में कुल 18 पद थे, जिसमें 7 पदाधिकारी और 9 एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद थे। इसमें टोटल पदों के लिए कुल 40 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था, जिसमें 18 अभ्यर्थियों का चुनाव पदाधिकारी समेत कार्यकारिणी सदस्यों को मिलाकर कुल 9 7 16 पदाधिकारियों का चयन हुआ। 16 पदाधिकारियों का चयन में 2 महिलाएं थी, जिसमें एक पदाधिकारी के पद पे तो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के पद पे कायम रही। पिछले सप्ताह शिक्षक दिवस पे कार्यक्रम जगह जगह हो रहा था, हालांकि कोरोना का असर दिखा। उस दौरान एक शिक्षक से हमारी बातचीत हुई जो पिछले 50 वर्षों से शिक्षा का अलग जगा रहे थे, और वो अपना अनुभव साझा किया कि 50 वर्ष पहले जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों में और अभी के चुनौतियों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही एक मामला सामने आया था। सतगांव प्रखंड के रहने वाले एक व्यक्ति ने उपायुक्त कोडरमा आदित्य रंजन को एक आवेदन दिया था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी पे आरोप लगाया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें नोटिस देकर बुलाया और उनको थप्पड़ मारा। इसको संज्ञान में लेते हुए जहां मीडिया वालों ने खबरें चलाई, तो वहीं पे कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ आ गई कि अनुमंडल पदाधिकारी का व्यवहार जो है अमर्यादित है और एक आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार उनको शोभा नहीं देता है। इस सप्ताह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें कई सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक सस्ता, सुलभ और दुरुस्त माध्यम है वैसे लोगों के लिए जो अपने मामले का निपटारा समय पर और तुरंत चाहते हैं। वैसे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से गरीब परिवार वालों को भी सुविधा मिलती है। ऐसे मैं बता दूं कि इसके राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से इस सप्ताह जो है लगभग 9 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति हुई, जो अपने आप में गर्व की बात है। पिछले सप्ताह हम लोग जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर की दूर स्थित कर्मा बाबा धाम पहुंचे हुए थे। उस जगह का जो है एक अलग ही महत्व है, और मैं आपको बता दूं कि उस जगह का खास महत्व में ये है कि एक ही जड़ के साथ 3 पेड़ों का समावेश है, जिसमें बरगद, पीपल और करम का पेड़ जो है वो समाहित है। इसके साथ साथ वहाँ का एक अलग ही महत्व है। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से मनोकामना की पूर्ति होती है। और सबसे खास बात, वहाँ जहाँ पे शिवलिंग है, इसके ठीक बगल में एक सांप का घरौंदा दिखा, जहाँ पे तक्षक नाग का निवास है। और जब भी वहाँ कीर्तन और पूजा होता है, वो तक्षक नाग साक्षात बाहर आते हैं। लेकिन शिव का प्रताप कहिए या करिश्मा कि आज तक किसी को उसने जो है अपने मतलब फन से डसा नहीं है कभी, और वो जब भी निकलते हैं आशीर्वाद देकर वापस उस बिल में चले जाते हैं। बात जब धर्म कर्म की हो रही है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी गणेश चतुर्थी इसी हफ्ते पार हुआ है, और गणेश चतुर्थी में लोगों में उत्साह तो दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ काफ़ी कम थी। और यह जहाँ तक मैंने देखा, मैं वहाँ पे गणेश पूजा करने वाले समितियों से भी बात मेरी हुई, तो मैंने उनसे बात करने पर उनसे जाना कि यहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी जो सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइन है, उसको पूरे तरह से पालन कराया जा रहा था। अब मैं बात करता हूँ जयनगर थाना की। जयनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली जयनगर की एक महिला ने यौन शोषण के खिलाफ एक थाने में आवेदन दिया था, जिसको लेकर वो जो है दर दर भटक रही है, लेकिन अब तक उस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। मजबूरन वो जो है सो न्याय का गुहार लगाने को लेकर मीडिया के समक्ष अपने बात को रखी। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि जब पुलिस ही जब जो है सो पीड़ितों की बात नहीं सुनेगा, तो आखिर लोग किसके पास जाएंगे। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस के व्यवहार की वजह से लोगों को मीडिया का शरण लेना पड़ता है। इस हफ्ते मैं बताऊँ आपको कि 2 युवतियाँ जो कुएं में डूबने से जिनकी मौत हो गई थी, और पुलिस उसको छानबीन में लगी हुई है। ये मामला जो है वो डुमरांव थाना क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस ये पता लगाने में लगी हुई है
कि भाई आखिर उसके मौत का कारण क्या है। दोनों का शव जो है कुएं से निकाला गया। वहीं मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे मजदूर जो मरकजो थाना क्षेत्र के मरकजो प्रखंड के नवलसाई थाना क्षेत्र में पड़ता था, जो हाइवा से दबने से जिसकी मौत हो गई थी। हालांकि कुछ लोग जो इसमें आरोपी हैं उन लोगों ने सबको छिपाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसके बाद गाड़ी का पहचान कर लिया गया है और पुलिस उस गाड़ी को जब्त करने में लगी हुई है। इसी तरह की एक घटना और देखने को मिली। तिलिया थाना क्षेत्र का बैरंग नगर की रहने वाली एक युवती जो 3 दिनों से घर से लापता थी, उसका शव घर के ही पास के कुएं में मिला, जो ये कहीं ना कहीं ये संदेह जाहिर करता है कि ऐसा तो नहीं कि युवती को मारकर जो है इसको कुएं में डाल दिया गया हो। पुलिस इसकी भी छानबीन कर रही है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। अब देखते हैं कि पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई कर पाती है। एक अच्छी खबर ये है कि उपायुक्त कोडरमा आदित्य रंजन लगातार जन समस्याओं को लेकर जनता दरबार लगाते रहते हैं और जनता दरबार लगाने के दौरान लोगों से रूबरू होते हैं और उनका प्रयास होता है कि जनता दरबार में आए हुए फरियादियों की जल्द सुनवाई हो और उनके समस्या से जल्द उनको निदान मिले। लाइव लगातार के लिए अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।